नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। असम में तूफान सितरंग की वजह से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। बता दें, राज्य के 83 गांवों के करीब 1100 लोग इस तूफान से प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश की वजह से कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा है और बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान राज्य के नागांव जिले में हुआ है। यहाँ के कालियाबोर, बामुनी, सकमुथिया चाय बागान, बोरली गांव क्षेत्र में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि तूफान में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। वहीं कालियाबोर के ग्राम प्रधान का कहना है कि ग्राम प्रधान के रूप में मैंने पूरे गांव का दौरा किया। यहाँ काफी नुकसान हुआ है। सर्कल अधिकारी को मैं इसकी रिपोर्ट भेज दूंगा। इसके अलावा तूफान सितरंग के कारण पूर्वोत्तर के राज्यों में कई उड़ानें और ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। रेलवे भी किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर है। मंगलवार को गुवाहाटी में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। तूफान का बड़ा असर त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में भी देखने को मिला है। वहीं पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है। प्रयागराज में बीते दिनों नकली ब्लड प्लेटलेट्स बेचने का केस सामने आया था, जिसमें डेंगू मरीज को मौसम्बी का जूस चढ़ाने से उसकी मौत हो गई थी। अब इस केस में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। जानकारी के मुताबिक मौसम्बी जूस विवाद में शामिल प्रयागराज के निजी अस्पताल को डिमोलिशन नोटिस मिला है। अधिकारियों द्वारा प्राइवेट अस्पताल को ये नोटिस दिया गया है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार बिना अनुमति के निर्मित अस्पताल भवन को शुक्रवार तक खाली करने को कहा गया है। बता दें, डेंगू मरीज की मौत के एक दिन बाद प्रयागराज पुलिस ने फर्जी प्लेटलेट्स गैंग चलाने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक ने बताया कि वे ब्लड प्लाज्मा को प्लेटलेट्स के रूप में बेच रहे थे। प्रयागराज के इस प्राइवेट हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग ने शुरुआती जांच के बाद 20 अक्टूबर को सील कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे आज 26 अक्टूबर को पदभार संभालेंगे। वह सोनिया गांधी की जगह लेंगे, जो कि इस समय कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष हैं। 19 अक्टूबर को हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़गे शशि थरूर को हराकर पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी शशि थरूर को 6,825 वोटों के अंतर से हराया। खड़गे को 7,897 वोट मिले और थरूर को 1,072 वोट हासिल हुए। वहीं अब ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी खड़गे के सामने चुनौतियों का पहाड़ बनकर आने वाली है। जहां एक तरफ उनके सामने राजस्थान का सियासी संकट तत्काल चुनौती बनकर खड़ा है, तो वहीं अगले कुछ हफ्तों में होने जा रहे गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी खड़गे के सामने बड़ी चुनौती हैं। अब ऐसे में 2024 के आम चुनाव से पहले पार्टी को एकजुट करना खड़गे के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि खड़गे की छवि सबको साथ लेकर चलने की रही है और उनकी यह खूबी यहाँ से आगे का सफर तय करने में उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के दशकों बाद भी घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन आज भी जारी है। मंगलवार को 10 कश्मीरी पंडित परिवार डर की वजह से शोपियां जिले में स्थित अपने गांव को छोड़कर जम्मू पहुंच गए हैं। बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा हाल ही में कई लक्षित हत्याओं को अंजाम देने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। गौरतलब है कि कश्मीरी पंडित पूरण कृष्ण भट्ट की 15 अक्टूबर को शोपियां जिले के चौधरीगुंड गांव में उनके पुश्तैनी घर के बाहर आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इसके अलावा शोपियां में अपने किराए के घर में सो रहे मोनेश कुमार और राम सागर भी आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले में मारे गए थे। हाल ही में मौत की धमकी का सामना कर रहे चौधरीगुंड गांव के एक व्यक्ति ने पीटीआई भाषा को बताया कि 35 से 40 कश्मीरी पंडितों वाले 10 परिवार डर के कारण हमारे गाँव से बाहर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि गाँव अब खाली हो गया है। एक अन्य ग्रामीण ने कहा कि हमारे लिए कश्मीरी घाटी में रहने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है। हम हत्याओं के कारण डर में जी रहे हैं। हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है। मंगलवार 25 अक्टूबर को भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है और पीएम पद ग्रहण करने के साथ ही सुनक एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने कैबिनेट में बदलाव करते हुए कुछ मंत्रियों को पद से हटा दिया और मंगलवार शाम तक सुनक सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी की गई हैं, जिसमें उप प्रधानमंत्री और न्याय सचिव के रूप में डोमिनिक राब को नियुक्त किया गया है। साथ ही जेरेमी हंट वित्त मंत्री के रूप में बने रहेंगे।
इसके अलावा सोएला ब्रेवरमैन को गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जेम्स क्लेवर्ली को विदेश, कॉमनवेल्थ और विकास मामलों का राज्य सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है और बेन वॉलेस को फिर से रक्षा राज्य सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। बता दें, जिन मंत्रियों को पद से हटाया गया है उनमें बिजनेस सेक्रेटरी जैकब रीस-मॉग, जस्टिस सेक्रेटरी ब्रेंडन लुइस, वर्क एंड पेंशन सेक्रेटरी क्लो स्मिथ और विकास मंत्री विक्की फोर्ड शामिल हैं। इसके अलावा आलोक शर्मा को भी कैबिनेट से हटा दिया गया है। वहीं साइमन क्लार्क ने लेवलिंग अप सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। रोनिल जयवर्धन ने पर्यावरण सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है और वेल्स के राज्य सचिव रॉबर्ट बकलैंड ने भी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो ये एक गंभीर गलती होगी। जब बाइडेन से पत्रकारों ने पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि रूस एक डर्टी बम से हमले की तैयारी कर रहा है जिसके लिए वह यूक्रेन को दोषी ठहराएगा, तो इस पर बाइडेन ने कहा रूस एक अविश्वसनीय रूप से गंभीर गलती कर रहा होगा अगर वह एक सामरिक परमाणु हथियार का उपयोग करता है। बता दें, रूस ने इसी हफ्ते कहा था कि यूक्रेन अपने खुद के क्षेत्र में तथाकथित डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से जारी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं और इस बीच एक बार फिर भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है। बता दें, इससे पहले 19 अक्टूबर को इंडियन एम्बेसी की तरफ से यूक्रेन छोड़ने को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई थी। उसके बाद मंगलवार को फिर से यूक्रेन को लेकर ताज़ा एडवाइजरी जारी हुई है। कहा जा रहा है कि कुछ भारतीय नागरिक पहले ही सलाह मानकर यूक्रेन छोड़ चुके हैं, लेकिन वहीं कुछ छात्रों का कहना है कि वे अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना देश वापसी नहीं करेंगे, चाहे फिर उन्हें ताबूतों में क्यों ना आना पड़े। छात्रों का कहना है कि भारत सरकार ने उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं छोड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।